फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। देखिए, अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको जीवन में एकाग्रता अपने काम में सुनिश्चित करनी होगी। ठीक है, अगर आप एकाग्र नहीं हैं किसी एक विषय को लेकर या एक थिंग्स को लेकर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप अगर दो नाव में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप दो प्लेटफॉर्म चुन रहे हैं, आपको क्या बनना है, पहले एक प्लेटफॉर्म बनाइए और उसी के हिसाब से उस पर ही प्रयास करिए चलने का। ठीक है, कई जगह मत भटकिए कि हम इंजीनियर भी बन जाएं, डॉक्टर भी बन जाएं, मास्टर भी बन जाएं। ठीक है, तो आपको नुकसान होगा कहीं ना कहीं। आप एक चॉइस कीजिए कि हमको बनना क्या है और उसी प्लेटफॉर्म पे क्या है, आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। एकाग्रता अपना बनाइए रखिए। ठीक है, आपको आर्मी में जाना है तो आर्मी जैसा फील्ड चुनिए। ठीक है, आप दो रनिंग कीजिए, उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए और कोई भी फील्ड आप चुन सकते हैं, लेकिन उसी में एकाग्र हो जाइए। ये नहीं कि कई प्लेटफॉर्म चुन लिए और आप भटक रहे हैं, इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी, जैसा हम लोग किए हैं, तो आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, आइए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन है हमारा भारत के प्रमुख शैल क्रम के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जो प्रमुख शैल क्रम है, इससे क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्जाम में, इसको पढ़ा जाएगा। देखिए, भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास क्या रहा है, इसको भी पढ़ा जाएगा शैल क्रम के माध्यम से। देखिए, जो पहला शैल जिससे शैलों का निर्माण होता है, ठीक है, पहला किससे शैल का निर्माण होता है, पहला है आर्कियम शैल क्रम। ठीक है, आर्कियम शैल क्रम से ही धीरे धीरे अन्य शैलों का निर्माण हुआ है। मैं बताऊंगा इसको, लेकिन पहले इसको पढ़ते जाइए, लिखते। देखिए, आर्कियन शैल क्रम है, उसके बाद धारवाड़ शैल क्रम है, क्योंकि ये आर्कियम से ही टूट कर क्या बना है, धारवाड़ शैल क्रम बना है। फिर उसके बाद इसका निर्माण होता है कुड़प्पा शैल क्रम का। किसका बेटा, कुड़प्पा शैल क्रम। इसके बाद विंध्याचल शैल क्रम का निर्माण हुआ। विंध्याचल श्रेणी देखे हैं आप लोग, विंध्याचल गए हैं, वहां की पर्वतमालाओं पर पर्वत श्रृंखलाओं को देखे होंगे, तो वहां से विंध्याचल शैल क्रम का निर्माण होता है। आगे गोंडवाना शैल क्रम, ठीक है, फिर दक्कन ट्रैप का या दक्कन शैल क्रम भी बोल सकते हैं इसको। तृतीयक शैल क्रम जिसको बोलते हैं टर्शियरी शैल क्रम इंग्लिश में। नेक्स्ट चतुर्थ शैल क्रम को बोलते हैं क्वाटरनरी शैल क्रम। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन्हीं की विशेषताओं के बारे में, परिभाषाओं के बारे में, कहाँ से निकला है, कैसे शैल बनता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, आर्कियम शैल क्रम। अब इन्हें देखिए पढ़ना है, कैसे क्या हुआ है, इनके विषय में जानना है। तो देखिए, इन्हें प्री कैम्ब्रियम शैल क्रम कहते हैं। प्री का मतलब होता है फर्स्ट स्टेज। ठीक है, आप आईएएस बनने जाओगे तो आपका प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, तब आप चुने जाते हैं। तो उसी तरह क्या होता है कि इन्हें प्री कैम्ब्रियम शैल क्रम कहते हैं। दूसरा, यह सबसे प्राचीन एवं मौलिक शैल क्रम है। सबसे पुराना अगर शैल क्रम की बात होगी कि कौन सी है, तो आप बताइएगा आर्कियम शैल क्रम। इसमें नीस व शिष्ट प्रकार की शैलें पाई जाती है। आप नीस पत्थर जानते होंगे, नीस पत्थर पुराना पत्थर होता है। शिष्ट प्रकार की शैलें किसमें पाई जाती हैं बेटा, आर्कियम शैल क्रम ही होती हैं। ये शैलें प्रायद्वीपीय भारत में आधार शैलों के रूप में विस्तृत है। प्रायद्वीपीय भारत जो है बेटा, उसमें क्या है कि ये जो शैल क्या होती है, पाई जाती है। नेक्स्ट, इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। देखिए, इन शैलों में क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं। ये रहा हमारा आर्कियम शैल क्रम, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे धारवाड़ शैल क्रम। देखिए, धारवाड़ शैल क्रम क्या है। देखिए, आर्कियन शैलों के अपक्षय से इन शैलों का निर्माण होता है। आर्कियन शैल जो पहले वाली पुरानी शैल है, उसी के टूटने से धारवाड़ शैल का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, ये प्राचीनतम अवसादी शैल है। आर्कियन के बाद सबसे जो पुरानी शैल है यही है, कौन सी, धारवाड़। इनमें रूपांतरण भी हुआ है, रूपांतरण भी होता है।
ये शैलें धात्विक खनिजों की प्राप्ति हेतु जानी जाती हैं। देखिए धारवाड़ शैलों से ही बॉक्साइट प्राप्त होता है, सोना प्राप्त होता है। बात समझे? तो बॉक्साइट का निर्माण और सोने का निर्माण किस खनिज से होता है या शैल से होता है? तो आप लोग बताइएगा, धारवाड़ शैल। देखिए अब इनका क्या है कि स्थान क्या है, इधर आ जाइए। मेन स्थान देखिए इनका है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में धारवाड़ शैल सबसे प्रथम बार खोजी गई और यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है, फिर इसकी खोज हुई आंध्र में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद इसकी खोज जब हुई तो छत्तीसगढ़ में हुई। छत्तीसगढ़ देखिए इधर ही है, ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हुई। फिर धीरे धीरे कहाँ पे हुई बेटा? छत्तीसगढ़ के बाद देखिए छोटा नागपुर पठार झारखंड में, छत्तीसगढ़ के बगल में ही क्या है? झारखंड ऊपर है, तो यहाँ पर हुई। उसके बाद झारखंड से दक्षिणी बिहार, ये जो झारखंड का क्षेत्र है और ये बिहार का क्षेत्र है, तो ये लाइन क्या है? इधर पे धारवाड़ शैल की खोज हुई। उसके बाद अरावली पर्वत पर भी हुई और मेघालय में, मेघालय देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये मेघालय में भी इन चट्टानों में जीवाश्म मेघालय में भी हुई। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये ज्यादा पुराना होने के कारण इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? धारवाड़ शैल क्रम में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आगे कुड़प्पा शैल क्रम क्या होता है? देखिए इनका नाम आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर पड़ा है। इस शैल का नाम कुड़प्पा रखने का कारण यह है कि क्योंकि ये शैल जो है आंध्र प्रदेश में मिली, और आंध्र प्रदेश के किस जिले में मिली? तो कुड़प्पा जिले में मिली। किस जिले में जी? कुड़प्पा जिले में। इसीलिए इस शैल का नाम कुड़प्पा शैल क्रम रख दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कुछ धातु एवं पत्थर पाए जाते हैं। धातु पाई जाती है और पत्थर भी पाए जाते हैं। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये भी बहुत पुरानी शैल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। धातु देखिए क्या पाई जाती है, या कह सकते हैं जीवाश्म। देखिए इसमें लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? लोहा। पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पत्थर। एस्बेस्टस भी पाया जाता है इसी में। बात समझ रहे हैं? किसमें? कुड़प्पा शैल क्रम में। देखिए पापा घानी, ये बहुत कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन उच्च स्तरीय एग्जाम में पूछ देता है कि पापा घानी सीरीज का संबंध कुड़प्पा शैल क्रम से है। एक क्वेश्चन बना के देता है कि पापा घानी सीरीज का संबंध किससे है, तो 4-5 शैल का नाम दे देगा। धारवाड़ शैल, कुड़प्पा शैल और आर्कियन शैल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना होगा? ठीक, अगर आप पढ़े हैं तो कुड़प्पा शैल के बारे में क्या करेंगे? कर पाएंगे। और देखिए अनूप जी गिर गए हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे पहले गोंडवाना शैल क्रम के बारे में, कि भारत के प्रमुख शैल पढ़ रहे थे, उसमें है गोंडवाना शैल क्रम। गोंडवाना शैल क्रम है क्या, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए इन शैलों का निर्माण नदी घाटियों से हुआ है, नदी घाटियों के धंसने से। जैसे आप समझ सकते हैं कि जहां भी नदी घाटी रहेगी, जहां पे पानी इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है, इस शैल के क्रम का निर्माण कहां से हुआ है? वहीं से हुआ है। आगे देखिए, इन शैलों में भारत का 98% कोयला मिलता है। अब आप ये समझिए कि भारत के कोयले का जितना भी उत्पादन होता है गोंडवाना शैल क्रम से ही होता है। इसलिए ये क्या होता है कि जो कोयला उत्पादन में भारत का जो भी प्रतिशत है 98%, लगभग मान लीजिए पूरा कोयला किससे होता है? गोंडवाना शैल क्रम से ही होता है। ठीक है, 2% इधर उधर से कहीं से मिल जाता है। इसमें देखिए जो लोग छत्तीसगढ़ घूमने गए होंगे, कोरबा जगह है, वहां खुदाई होती रहती है और कोयला क्या होता है? वहीं से निकलता है। तो छत्तीसगढ़ में कोरबा का स्थान हो गया, और उड़ीसा के अंदर तालचर है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर तालचर जो है वहां पर भी कोयला उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। आप लोग कभी गए होंगे या छत्तीसगढ़ में आप लोगों के कोई रिश्तेदार रहता होगा, तो आप लोग महसूस किए होंगे कि देखिए 4 साल के लीज पे उनको मकान बनाने के लिए मिलता है। ठीक है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, फिर वो मकान तोड़ के कहीं और बनाकर वहां खुदाई कर दी जाती है। ठीक है,
फिर 5-6 साल बाद वहां कोयला निकलने लगता है, फिर मकान को कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपका फिर वहीं से कोयला निकलने लगता है। ठीक है, तो कोरबा जो है आप लोग मत भूलिए, कोरबा छत्तीसगढ़ का स्थान है जहां पे बहुत ज्यादा कोयला मिलता है। भारत को एक तरह से कोयला उत्पादन में संभाले हुए है कोरबा छत्तीसगढ़। उसके बाद तालचर उड़ीसा का। अब हम लोग आएंगे दामोदर घाटी में जगह बनाया झरिया, झरिया में कोयला है ज्यादा। धनबाद झारखंड में कोयला है ज्यादा। और रानीगंज में, रानीगंज पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, यहाँ भी भारत का प्राचीनतम क्षेत्र है कोयला का। कोयला का पुरानी जगह रानीगंज पश्चिम बंगाल में, और धनबाद झारखंड में, और झरिया में। ठीक है, इन तीनों का नाम नहीं भूलना है, ये प्राचीन क्षेत्र है भारत का। अगला जो है सोन नदी, आप लोगों को पता है कि सोन नदी कहाँ बहती है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ बहती है ज्यादातर? मध्य प्रदेश में। तो इन नदियों से देखो, सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश देखिए आपका पड़ता है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगा हुआ है। आप सोनभद्र में जाइएगा, एक स्थान है वहां पर सिंगरौली। क्या स्थान है? सिंगरौली, अपने उत्तर प्रदेश का स्थान है। उसके बाद उसी से सटा हुआ मध्य प्रदेश है। बात समझ रहे हैं? तो वहां भी कोयला उत्पादन होता है। लेकिन ये कोयला जो उत्पादन होता है, बहुत ही परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में सबसे मोटी कोयला पर्वत, मोटी पतली कोयला होती है ना, तो सबसे मोटी जो कोयला पर्वत है ये सिंगरौली में आती है। बात समझ रहे? सिंगरौली जगह है, वहां से निकलती है, जो उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा है और मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए गोदावरी नदी घाटी। गोदावरी नदी घाटी क्या है? गोदावरी नदी घाटी जो आंध्रा में चलती है या है, तो देखिए ये सिगरेनी कोयला क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। बात समझ रहे हैं? ये गोदावरी नदी घाटी से कोयला निकलता है, कौन सा? सिगरेनी। बात समझ में आ रही? जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। ये रही गोंडवाना शैलक्रम और भारत के जहां पे कोयले निकलते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं विंध्य श्रेणी की। आप लोग विंध्य श्रेणी से तात्पर्य समझ रहे हैं कि विंध्य पर्वत। कौन सी पर्वत? विंध्य पर्वत। और विंध्य पर्वत उत्तर प्रदेश में आप लोग गए होंगे, विंध्याचल। कहाँ पे गए होंगे? विंध्याचल। वहीं पे जो कृष्ण जी की बहन है, क्या नाम है? विंध्याचल देवी। तो उन्हीं को पूजा जाता है, और ये पर्वत भी इधर ही है, मिर्जापुर में। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत से संबंधित है। आगे देखिए शैलें भवन निर्माण। अब वहां की जो शैली होती है, पत्थर होती हैं, भवन निर्माण करने के लिए बहुत ही उपयोगी है, एवं पत्थरों के लिए जानी जाती है। पत्थर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जिससे भवनों का निर्माण किया जा सकता है, रास्ते बना सकते हैं, नाली बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आगे देखिए इसके दो भाग हैं। ऊपरी विंध्यन जो कि कैमूर, भांडेर व रीवा सीरीज में पड़ता है। ठीक है, इसको कह सकते हैं कि बिहार का क्षेत्र है। आगे देखिए निचला विंध्यन जो पड़ता है शेमरी सीरीज। ठीक है, तो आप लोग कैमूर को मत भूलिएगा, कैमूर में भी पत्थर पाया जाता है, भांडेर में और रीवा सीरीज में। ठीक है, ये थोड़ा सा बिहार के लिए भी उपयोगी है कि बिहार के लिए अगर पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कैमूर, भांडेर व रीवा सीरीज। उत्तर प्रदेश के लिए पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा मिर्जापुर। क्या बताइएगा? मिर्जापुर। निचला विंध्यन कहाँ पाया जाता है? ये शेमरी सीरीज का होता है। ये भी क्या होता है? घर और बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि साफ सफाई इस पत्थर में ज्यादा होती है। ठीक है, चोट नहीं लगती है इससे। तो ये उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग कौन सा शैलक्रम बचा है आपका? पहले नोट कर लीजिए, बोलबा नहीं करेंगे दोस्त का। देखिए यह दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप शैल होती क्या है, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। देखिए इनका निर्माण क्रीटेशियस काल में निर्मित दरारों से लंबा क्रमिक उद्गार से जमाव से हुआ है। ठीक है, जब भी आपके लिए दक्कन ट्रैप की बात होगी आप बताइएगा क्रीटेशियस काल में, और जो दरारें थी, ठीक है, उन्हीं से इनका क्रमिक उद्गार होता है, क्योंकि जब जमा हो जाता है तो ये दक्कन ट्रैप बनता है। ठीक है, दक्कन ट्रैप मुख्यतः बेसाल्ट लावा के जमाव से हुआ है। इसके अंदर ऊपर
काली मृदा, काली मृदा को क्या बोला जाता है, रेगुर का विकास हुआ है। यह शैल क्रम दक्कन पठार, कौन सा बेटा, दक्कन पठार, मालवा पठार व दक्षिणी गुजरात, गुजरात, ये गुजरात का किनारा है, ये जो किनारा आपका दिख रहा है दक्षिणी भाग वाला, इसी पे किनारे पे क्या होता है कि दक्कन ट्रैप पाया जाता है, ठीक है। और गुजरात के साथ साथ देखिए महाराष्ट्र में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, यहाँ देखिए महाराष्ट्र भी होगा, गुजरात के साथ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक, और कर्नाटक के साथ तेलंगाना, बात समझ रहे हैं। इसी क्षेत्र में किसका निर्माण होता है बेटा, दक्कन ट्रैप का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला जो शैल क्रम में है तृतीयक शैल क्रम, तृतीयक शैल क्रम को बोला जाता है टर्शियरी क्रम, क्या बोला जाता है बेटा, टर्शियरी क्रम। जब भी आप लोगों को टर्शियरी क्रम पूछ ले तो आप समझ जाइएगा किसका बात हो रहा है, तृतीय शैल क्रम का। देखिए इसमें क्या, ये चट्टानें हिमालयी प्रदेशों में पाई जाती है, हिमालय आप लोग जानते ही हैं, तो हिमालयी प्रदेशों में ये चट्टान तृतीय शैल वाली पाई जाएगी, टर्शियरी वाली। इनका निर्माण तेथिस सागर, आप लोगों को जब मैं जियोग्राफी स्टार्ट किया था तभी बताया था एक दिन कि तेथिस सागर का कैसे क्या हुआ था, ये सागर बना, और जब दो प्लेटें आपस में नजदीक आने लगी, ठीक है, तो पिघल कर तेथिस सागर का निर्माण हो गया। उसी से देखिए ये क्या बना, तृतीयक शैल क्रम, ठीक है। इस शैल क्रम में तृतीयक कोयला तथा पेट्रोलियम भी पाया जाता है। आप लोग देखिए जब जम्मू, लद्दाख और अरुणाचल, लगभग ये इलाका, ये देख रहे हैं ना, ये इलाका होते हुए थोड़ा सा इधर उत्तराखंड होते हुए इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की ओर क्या निकलता है बेटा, कोयला भी निकलता है और पेट्रोलियम भी निकलता है। लेकिन ये जो शैल होती है ये तृतीयक शैल क्रम या टर्शियरी क्रम होता है, ठीक है। राज्यों का भी पता चल गया कहाँ पे पाया जाता है। आगे चतुर्थ शैल क्रम है, इसको बोला जाता है क्वाटरनरी शैल क्रम, क्या बोला जाता है, क्वाटरनरी शैल क्रम। यह चतुर्थ प्रकार की शैल क्रम है और लास्ट शैल है, ठीक है। देखिए इस शैल क्रम का विकास नदियों द्वारा मध्य भारत में अवसादों के जमाव से होता है। जब अवसाद, मिट्टी, कण, कंकड़, पत्थर छोटे छोटे जब इकट्ठा होते हैं तो बड़े शैल का निर्माण होता है, ये तो मैं पहले ही पढ़ा दिया हूं। तो आगे देखिए इस शैल का क्रम में जलोढ़ मृदा का विकास हुआ, जो जलोढ़ मृदा है, ठीक है, इनका विकास चतुर्थ शैल क्रम में ही हुआ है। इसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। और रह गई बात राज्यों की, तो मैं बताया कि देखिए बेटा ये मध्य भारत, मध्य भारत का क्या मतलब होता है कि ये भारत है, ये मध्य वाला भाग जो है इसका, इसी क्रम में चतुर्थ शैल क्रम की शैलें क्या होंगी, पाई जाएंगी। बात समझ गए। अब मध्य भारत में मध्य प्रदेश से लेकर इसके इर्द गिर्द जितने प्रदेश आते हैं उनको क्या करना है, नोट कर लेना। तो आज हमारा क्या हुआ, शैलें जो थी ये लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अब हम लोग जब नेक्स्ट दिन आएंगे तो पढ़ेंगे तटवर्ती इलाके, भारत के तटवर्ती इलाके, उनकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए सिद्धू विनर क्लासेस के आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन मंदन के साथ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।